नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईडब्ल्यू क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं एक नए टॉपिक अर्थात एक नई पोएट्री के साथ आया हूं जो विलियम वर्ड्स के द्वारा लिखा गया है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोनेट है जो एक प्रकार का व्यंग है ह्यूमन बीइंग के ऊपर। क्योंकि आज का मानव क्या है, अपने इस भौतिक संसार में खो गया है। उसके पास नेचर को देखने का टाइम समय नहीं है। केवल वो जीवन को कमाने खाने में लगा रहा है और अपनी शक्तियों को बर्बाद करता चला रहा जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये ठीक, थोड़ी सी मैं उनके बायोग्राफी के विषय में आपको बता दूं, क्योंकि किसी को पढ़ने से पहले बायोग्राफी जरूरी होती है। फ्रेंड, इसको बहुत मेहनत से बनाया हूं मैं और पढ़ने के पश्चात ही सारी चीज़ों को बनाया हूँ। यहाँ अब देखिए क्या, विलियम वर्ड्सवर्थ 1770-1850 वॉज ए सेमिनल इंग्लिश रोमांटिक, है ना, 1850 है सॉरी। उनका जन्म हुआ 1770 में और डेथ हुई 1850 में। पोएट बॉर्न ऑन अप्रैल 7 1770। उनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। इनका घर माउथ में हुआ था, कम्बरलैंड इन इंग्लैंड में है। लेक डिस्ट्रिक्ट जिसे कहा जाता है, इसलिए उन्हें एक लेक पोएट भी कहा जाता है, नेचर पोएट भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, डीपली इंस्पायर्ड बाय नेचर ब्यूटी वर्ड्सवर्थ इज द सेलिब्रेटेड फॉर द पायनियरिंग रोमांटिक मूवमेंट। कह रहा है कि वो क्या करते थे, डीपली अटैच थे किससे? नेचर से। और उनका जो सेलिब्रेशन किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, स्पेशली विथ ही इन्फ्लुएंशियल 1798 कलेक्शन। उनका जो 1798 कलेक्शन आया था, क्या है, लिरिकल बैलेड आया था, को रिटन विथ सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो क्या कह रहा है कि सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था लिरिकल बैलेड को। हिज पोएट्री ऑफन एम्ब्रेस्ड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। उनकी जो पोएट्रीज है वो इम्प्रेस करती हैं किसको? कॉमन पीपल को। एम्फेसाइजिंग इमोशंस, है ना, सिंसियरिटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। इस संसार में वो जोर देती हैं किस पे? इमोशन पर, सिंसियरिटी पर और स्पिरिचुअलिटी पर, है ना, कनेक्शन टू द नेचर वर्ल्ड। जिस प्रकार से इस संसार में कनेक्शन है। ठीक फ्रेंड, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। वर्ड्सवर्थ lost his mother early and was raised partly by his grandparents। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की माता का डेथ बहुत जल्दी हो गया था और वो किसके साथ रहे? अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ। ही अटेंडेड हॉक्सेट ग्रामर स्कूल एंड सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। कह रहा है कि उन्होंने क्या, हॉक्सेट ग्रामर स्कूल अटेंड किया था, तो वहाँ गए, एंड सेंट पॉल कॉलेज भी गए, कैम्ब्रिज भी गए। यूथफुल ट्रिप टू क्या है, रिवोल्यूशनरी फ्रांस स्पार्कल्ड हिज अर्ली पॉलिटिकल एंड पोएटिक सेंसिबिलिटी। लेटर ही लिव्ड मच ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। सारे काम को करने के बाद फ्रेंड अपने निजी जिले में आकर रहने लगे, अपने क्या लेक डिस्ट्रिक्ट में आकर रहने लगे। जिससे आप देखते होंगे गांव देहात में लोग कमाने जाते हैं, फिर सारे काम करने के बाद जब उनका लास्ट समय आता है तो अपने घर वापस आ जाते हैं। जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो अपने घर वापस आ जाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद ज़्यादा समय ना बिताऊंगा मैं, चलता हूँ आपको पोइट्री पे लेकर। ठीक है, बस इतना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पोइट्री के विषय में मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि लोग बहुत लंबी वीडियोज़ को देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, यहाँ सोनेट आ गया, आप टेक्स्ट देखिएगा, है ना, ये सोनेट है, आप टेक्स्ट देख लीजिएगा। हाँ, द वर्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है मुझे? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, बहुत सारी मल्टीपल मीनिंग्स निकल जाएंगी। कि वर्ड इज टू मच विद अस का मतलब होगा कि अब हम क्या हो गए हैं? भौतिकवादी हो गए हैं। हमें प्राकृतिक से कोई लेना देना नहीं है, हम भौतिकवादी हो गए हैं, या हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, या हम धरती पर बोझ हो गए हैं। ऐसी सारी चीजों को आप मिला के इसके अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका टाइटल है, इस टाइटल पे डिस्कस भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेट एंड सून क्या है? लेट एंड सून क्या है? कि हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं, चाहे जल्दी या
बाद में कह रहा गेटिंग एंड स्पेंडिंग, कमाने में और उसे खर्च करने में। भाई खर्च कैसे करेगा कोई, कमाएगा तभी ना। तो हम कहाँ बिजी हैं, कमाने में और खर्च करने में। बी ले वेस्ट आवर पावर्स, और इसी में हम अपनी शक्ति को खत्म कर दे रहे हैं, खो दे रहे हैं फ्रेंड्स, और नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी में अपनी शक्तियों को खत्म कर दे रहे हैं और नेचर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर, है ना, कि हम नेचर की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देते, जो कि वो हमारा अपना है, उसी में रहना है, उसी में जीना, उसी में खाना और उसी में मर जाना है। लेकिन फिर भी नेचर की तरफ हम ध्यान नहीं देते फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे सॉर्डेड बून। कह रहा है कि इन तुच्छ चीजों के लिए, इन तुच्छ चीजों के लिए पाने के लिए हम अपने आप को, अपने हर्ट को इससे दूर लेकर चले गए हैं, जो कि हमारा अपना ही नहीं है, जो हमारा अपना ही नहीं है। कह रहा है दिस सी दैट बेयर्स हर बोसम टू द मून, कि ये समुद्र, क्योंकि समुद्र के सामने खड़े हैं वो, इसलिए बोल रहे हैं दिस सी, ये समुद्र, दैट बेयर्स, जो उछाल मार रही है, हर बोसम टू द मून, अर्थात चांद के सामने चट्टान की तरह या सीना तान के खड़ी हुई है। और जो चांद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है फ्रेंड्स, उस समुद्र पे पड़ रहा है, उसकी जो छाया बन रही है, ठीक उसी के विषय में ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। यहां देखिएगा, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, जो हवाएं, जो हवाएं लगातार चलती रहती थी, है ना, क्या है, हाउलिंग का मतलब चिंगाड़ कर, हाउलिंग का मतलब चिंगाड़ कर, तेज से चलती रहती है या चलती रहती थी, एट ऑल आवर्स, हमेशा, एंड आर अब गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, एंड और अब क्या गैदर्ड हो गई है, नाउ अब लाइक स्लीपिंग फ्लावर, एक सोते हुए या मुरझाए फूल की तरह हो गई है। अर्थात आप यहां से देखेंगे, यहां समझिए फ्रेंड्स, यहां से क्या कह रहे हैं, यहां से समझिएगा, इस लाइन को समझिएगा कि वर्ड्सवर्थ जी कह रहे हैं कि जो हवाएं चल रही थी, तेजी से चिंगाड़ रही थी, जिसमें दहाड़ की आवाज आ रही थी, लोग उसे देखकर खुश हुआ करते थे, एंड आर अब गैदर्ड नाउ लाइक ए स्लीपिंग फ्लावर, कि अब यह एक मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई है, अर्थात शांत हो गई है, उसकी स्पीड कम हो गई फ्रेंड्स। आशा करता हूं समझ में आया होगा यहां तक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, यहां देखिएगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है यहां से, क्योंकि यहां गिनिए, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, हाँ यहां से वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को ज्यादा व्यक्त कर देते हैं। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इसके लिए, उसके लिए, है ना, इसके लिए और उसके लिए हम क्या हो गए, आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, हम इससे मुंह मोड़ लिए हैं, अपना नाता तोड़ लिए हैं प्राकृतिक से, है ना, जो प्रकृति हमारी है, हमने उससे नाता तोड़ लिया है। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग, है ना, इसके लिए, उसके लिए, यहां वहां, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। इट मूव्स अस नॉट, है ना, इट मूव्स अस नॉट, अर्थात इसके विषय में हमें तनिक भी फीलिंग्स नहीं आती है, नेचर के विषय में, प्रकृति के विषय में हमारे पास तनिक भी फीलिंग नहीं आती है ना, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ जी। और कहते हैं क्या, आप सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहे हैं, ये बताना चाहता था। ग्रेट गॉड, हे भगवान, हे महान गॉड, हे ईश्वर, आई वुड रेदर बी ए पैगन, हाँ, क्या है, सकल्ड इन ए क्रीड आउट वार्म। अच्छा जी, हाँ, तो यहाँ एक लंबी सी इन्होंने सोच रखी है, सोच रखने का मतलब अपने मन को बात कही, अपने मन से, क्या, आई वुड रेदर बी ए पैगन, काश में पैगन होता है। तो ये पैगन क्या है, आप बताइएगा, ये पैगन क्या है। पैगन का मतलब एक ऐसे धर्म के लोग जो एक धर्म में रहते हुए कई भगवानों की पूजा करते हैं, कई ईश्वर की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हें पैगन कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं, हे भगवान,
अगर मैं जन्म लूं दोबारा तो पैगन होकर जन्म लूं, पैगन होकर जन्म लूं, सकल इन ए क्रीड आउट वार्म, है ना, ताकि मैं भी इस दुनिया को देख सकूं। ठीक सॉरी, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड, इसके लिए सॉरी। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, तो मैं खड़ा रहता कहाँ, ऑन दिस प्लीजेंटली, इस हरे भरे घास के मैदान पर खड़ा होता, खड़ा होकर देखता, हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी ए लेस फॉरलॉर्न, ठीक है, जो इस ग्लिम्स के मेरे अकेलापन को कम कर देता, अर्थात मैं इस समुद्र को देखता और मेरा अकेलापन कम हो जाता। और उस समुद्र में देखते क्या हो, ये भी देखिएगा, उस समुद्र में क्या दिखाई देता, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। ये प्रोटियस क्या है फ्रेंड्स, इन्हें भी देखिएगा, क्या प्रोटियस है, एक ग्रीक गॉड है जो समुद्र के देवता है। प्रोटियस एक ग्रीक गॉड है जो समुद्र के देवता है। तो वही कह रहे हैं, अगर मैं पैगन होता, ठीक है, तो यहाँ खड़ा रहता और समुद्र किनारे प्रोटियस को निकलते हुए देखता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, गंगा मैया को दिखाया जाता है या समुद्र को दिखाया, जैसे रामायण में है ना, समुद्र के देवता थे, जब राम जी पूजा कर रहे थे तो निकल कर आए थे। उसी प्रकार से यहाँ ग्रीक में भी प्रोटियस होते हैं जो समुद्र के देवता कहलाते हैं, समुद्र के देवता होते हैं, जिसे मल्टीपल देवता होते हैं, है ना, समुद्र में भी, जैसे हमारे यहाँ गंगा मैया है और समुद्र के देवता भी हैं। अच्छा जी, यहाँ देखिए, आर हियर द ओल्ड ट्रीटन बिलो हिज रेस्ड ऑन। अब हियर सुनता, द ओल्ड ट्रीटन, ओल्ड ट्रीटन क्या, ये एक पुराने देवता है, ये भी क्या है, ग्रीक के एक देवता है जो समुद्र में रहते हैं, लेकिन वो निकल कर क्या बजाते, बोलो हिज रेस्ट हॉर्न, सिंहों जैसी एक शंख बजाते, और मैं उस शंख की आवाज को सुनता और इसी बहाने ईश्वर को देख भी लेता। काश ऐसा होता, हे भगवान, ये दुनिया मेटलिस्टिक हो गई है और इस दुनिया को प्रकृति की, नेचर की तनिक भी फर्क फिक्र नहीं है। वो अपने कमाने खाने में अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, अपने पावर को नष्ट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनका जो ये अर्निंग है, जो स्पेंडिंग है, उनके साथ नहीं जाएगा, उनके साथ कुछ रहेगा जो अपना है, वो है केवल नेचर। आई होप फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा कि कंक्लूजन क्या है। सो मैंने इसको बहुत मेहनत से बताया फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी कुछ हौसला बढ़े और मैं भी लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूं। नमस्कार, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन।